हेलो फ्रेंड, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक बार फिर मैं आज आपके लिए यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सहायक सिद्ध होने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक यानी कानूनी शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। कौन सी अनुसूची में दिया गया है दोस्तों? तो वो दिया गया है आपकी 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, योजना आयोग की स्थापना किस प्रकार की गई थी? तो दोस्तों, ये की गई थी संघीय मंत्री परिषद द्वारा विशेष प्रस्ताव पारित करके। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों, ये हुई थी वर्ष 1950। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना कब की गई है? दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया है और उसकी स्थापना, उसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की गई है। ये कब की गई थी दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किस प्रकार की संस्था थी? तो दोस्तों, नीति आयोग एक है, ये संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन न संविधानेतर संस्था है दोस्तों। ये ऑप्शन बी इज राइट आंसर। और नीति आयोग का अध्यक्ष दोस्तों कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में मोदी जी इसके नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, किस संशोधन द्वारा आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 61वां संविधान संशोधन था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, ये किया गया था राजस्थान के नागौर गांव में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष संशोधन किया गया था? तो दोस्तों, ये किया गया था वर्ष 1993। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ये किया गया दोस्तों 350 का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट जो दिसंबर 2009 में संसद के पटल पर रखी गई थी, किससे संबंधित है? तो दोस्तों, ये हो जाएगी आपके धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यक से। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किस योजना के तहत संविधान सभा की बात स्वीकार की गई? तो दोस्तों, यह है कैबिनेट मिशन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के चुनाव कब हुए? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जुलाई 1946। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 और इसके अध्यक्ष चुने गए थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष उन्हें बनाया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन बी इज राइट आंसर हो जाएगा। और इसके जो स्थायी सदस्य बने थे वो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। वो राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों, वो इसके स्थायी अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये किया गया था 22 जनवरी 1947। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष दोस्तों BR अम्बेडकर थे। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान निर्माण का कार्य कब पूरा हुआ था? तो दोस्तों, ये हुआ था 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर।
नेक्स्ट है, पूर्ण रूप से संविधान कब लागू हुआ था दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो दोस्तों मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के मूल उद्देश्यों को किसके द्वारा स्पष्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रस्तावना के द्वारा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो ये था दोस्तों 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान किसने कहा है? तो ये क्या है? आइवर जेनिंग्स ने। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ दोस्तों क्या होता है? इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि भारत आंतरिक एवं बाह्य दोनों रूप से पूर्णतः स्वतंत्र है। भारत अपनी नीतियों का निर्माण स्वयं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी बी और सी दोनों। नेक्स्ट है, लोकतंत्र का क्या अर्थ है? तो लोकतंत्र का अर्थ है दोस्तों राज्य की सर्वोच्च सत्ता में जनता में निहित होना। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली की स्थापना की गई है? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी है? संसदीय शासन प्रणाली है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान द्वारा नागरिकों के लिए कितने मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों कितने मूल अधिकार बताए गए लिखे हुए हैं? तो वो है 6। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया था? तो ये दोस्तों 44वें संविधान संशोधन द्वारा कर दिया गया था। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को का उल्लेख किया गया है? तो मूल कर्तव्य जो है दोस्तों वो भाग 4 का में किया गया है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया है दोस्तों 42वें और 46वें संशोधन द्वारा, यानी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता का क्या रूप है? तो दोस्तों भारत में जो है वो एकल नागरिकता पाई जाती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है? तो दोस्तों वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जा सकती है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद द्वारा लागू किया जाता है? तो ये अनुच्छेद दोस्तों 360 के अकॉर्डिंग लागू किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान का क्या लक्ष्य है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो ये अनुच्छेद 16 द्वारा किया गया है, जो कि मूल अधिकारों में शामिल है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, नागरिकता से संबंधित विधि बनाने का अधिकार किसे है? तो वो है दोस्तों संसद को। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें कौन सी हैं? तो दोस्तों ये जन्म द्वारा, वंशानुगत, पंजीकरण द्वारा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागरिकता समाप्ति के कारण कौन कौन से हैं? तो इस त्याग करना, वंचित करना, बर्खास्तगी, ये सभी हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का विवरण है? तो दोस्तों भाग 3 में है दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और अनुच्छेद दोस्तों पूछे तो 11 से 36 तक है। अगला प्रश्न है 35 तक दोस्तों, 35 तक, 11 से 35 तक है ये, 12 से 35 तक दोस्तों।
नेक्स्ट है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है दोस्तों भाग 3 को, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जिसमें मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है किन अनुच्छेदों में समानता का अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों समानता का जो अधिकार वर्णित है वो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच है। ये पहला मूल अधिकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो ये अनुच्छेद 18 के द्वारा किया गया है दोस्तों, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है संविधान के किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है वो दूसरा हमारा मौलिक अधिकार है, ये 19 से 22 में किया गया है इसका वर्णन, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों आपका 2005 में, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था दोस्तों? तो ये किया गया था लागू 12 अक्टूबर 2005, ऑप्शन ए इज राइट आंसर।